जो जमीन आप आसपास देख रहे हैं लगभग 60 बीघे की जमीन है जहां तक आपकी नजरें जाएंगी। और हम हैं ग्रेटर नोएडा के छठेड़ा गांव में, जो कि राजधानी से बेहद नजदीक है। यहाँ पर बड़े बड़े आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं। अब इस जमीन में हुआ है घोटाला, इस पर कब्जा किया गया और आगे आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े लोगों को ये जमीनें बेच दी गई। जो घोटाला है वो जो निकल करके सामने आ रहा है वो है लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का। पूरी कहानी है 1997 में, 1997 में छठेड़ा गांव के गरीब लोगों को कृषि करने के लिए ये जमीनें आवंटित की गई, 282 लोगों को। यहां पर कोर्ट मुकदमा चलता रहा, इस पर मामला भी कोर्ट में चल रहा था। 2011 में एंट्री होती है एक यशपाल तोमर की, जो भूमाफिया है बागपत का। वो ये लोगों को कहता है यहाँ पर कि जमीन हमें दे दो। लोग मना करते हैं, वो कहता नहीं दे दो, मैं उसके पैसे दूंगा। लोग तैयार नहीं होते हैं। फिर वो लोगों को पैसे के लालच देना, डराता है, धमकाता है। लोग तब भी नहीं मानते हैं तो वो यहाँ के ग्रामीणों पर जिनकी जमीन आवंटित थी उन पर झूठे मुकदमे लगाता है। किसी पर बलात्कार का, किसी पर मारपीट का, किसी पर गाड़ी चोरी का, किसी पर अपहरण का। और ये मुकदमे भी यहाँ नहीं होते हैं, ये होते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां पर ये गांव वाले गए नहीं कभी। उनमें से कुछ तो ट्रेन में भी नहीं बैठे होंगे, इतने गरीब हैं। अब वो जो है जमीनें हड़पी गई और ये जमीनें हड़प करके कुछ जमीन तो यशपाल तोमर ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अधिग्रहण में भी दे दी, उसका मुआवजा भी लिया। और सोचिए उसने जमीन अपने नाम नहीं कराई, अपने नौकरों के नाम कराई, जो कि उसका ड्राइवर है, रसोईया है, उनके नाम पर कराई। और जब पूरी जांच शुरू हुई तो पता चला कि जो जिनके नाम में जमीनें कराई गई वो अनपढ़ है, उनके अकाउंट में पैसा नहीं। और पैसा वो यशपाल तोमर को ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने कुछ जमीन अपने ससुर के नाम करा दी है, कुछ पैसा उनके नाम ट्रांसफर करा दिया। तो उसने परिवार के लोगों में उसने जमीनें बांट दी। हमारे साथ वो लोग हैं जो कि इस घोटाले के पीड़ित लोग हैं, जिनकी जमीनें थी और उनसे ले ली गई। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, कब से लड़ रहे हैं इस जमीन के लिए आप लोग? सर 97 से लड़ रहे हैं हम लोग। 97 से लड़ रहे हैं। आपके पास जब यशपाल तोमर और अधिकारियों का दबाव आया जी। कि जमीन उनके नाम लिख दीजिए, तो आपने क्या किया? हमने कहा भैया हम नहीं लिखेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं थोड़े बहुत, हम अपना लास्ट तक मुकदमा लड़ेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा आप नहीं करोगे मुकदमा, ये जमीन हमारे नाम, तो हम आपको बहुत बहुत दूर मुकदमा लिखा देंगे आपके खिलाफ। हम समझे मतलब मजाक कर रहे हैं, वैसे ये डरा रहे हैं हमें। इन्होंने वो काम कर दिया जी। आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाया? हाँ जी। कहाँ लिखवाया? मेरे खिलाफ 3 क्षेत्र मुकदमा आ जी, जीआर थाना भटिंडा में। बठिंडा गए थे कभी आप? जी कभी नहीं, पहली बार गया था जी। जब मुकदमा लिखा था? हाँ जी। तो आप कितने महीने जेल में रहे? 11 महीना रहते जी। फिर आपको समझौता करना पड़ा? हाँ जी। क्या किया आपने? समझौते में जी, जो जमीन जहाँ हम खड़े हैं ना, ये पे मैं केस नहीं लड़ूंगा, ठीक है जी। जो कुछ तो जमीन तुम्हारे परिवार का नाम हो आप मुझे रजिस्ट्री कर दोगे, ठीक है जी। ये क्या मतलब बाहर आए तुम लोग। तो आपको पर मुकदमा करवाया और मुकदमा तब हटवाया जब आपने जमीन उनको दी? जी हाँ सर। तो आपने जमीन दे दी उनको? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार है जी। राम कुमार जी, आपकी भी यहाँ जमीन है? हाँ जमीन है। क्या करते हैं आप? मैं एक ठेली लगाता हूँ, छोले कुलचे का काम करता हूँ। छोले कुलचे के ठेली लगाते गरीब हैं? परिवार से हम लोग। गरीब परिवार से। आपके नाम, आपको 1997 में जमीन मिली थी? तुम्हारे फिर पिताजी के नाम। पिताजी के नाम। तो आपने ये जमीन कैसे ली यशपाल तोमर ने आपसे? देखो ये हमने एग्रीमेंट नहीं करा उसे, आपने नहीं किया एग्रीमेंट? नहीं करा ये एग्रीमेंट, और नहीं एग्रीमेंट करेंगे, ना ही बैनामा करा हमने उसे, कुछ नहीं करा। फिर भी बोला अगर आप एग्रीमेंट नहीं करोगे आपके नाम रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। मैं हम रिपोर्ट से नहीं डरते, जेल ही बनी आदमी के लिए, और तू कुछ भी कर ले, हम जमीन नहीं देंगे किसी को। फिर आपके नाम भी मुकदमा हुआ? हम मुकदमा दिल्ली कश्मीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। किस चीज के लिए? ये अपहरण कराया था, अपहरण था अपहरण नरेंद्र प्रीतम का, और इसमें खुद दोषी है। किस में? नरेंद्र प्रीतम के FR में नाम? है जी नरेंद्र को। एफआर में, हाँ, एफआईआर में नरेंद्र गौतम का नाम। तो जो आरोपी है उसी का आपने अपहरण कर लिया? उसी का अपहरण करा। ठीक है, पर आपने अपनी जमीन नहीं लिखी उन्हें? जमीन नहीं लिखी हमने, जो आपने नहीं लिखी, आप लड़ते रहे? लड़ते रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है सर। अच्छा, आपको भी जमीन मिली थी यहाँ पे? मेरे को ज़मीन नहीं, मैं बाबा की सेवा करता हूँ, पीर बाबा की सेवा करता हूँ। पहले बुजुर्ग करते थे हमारे परिवार वाले, अब मैं करता हूँ। मेरे को धमकी दी गई हथियारों के द्वारा, मतलब फ़ोनों पे और सामने आके धमकी दी कि यहाँ से इस पीर को तोड़ के ले जा, यहाँ से उठा के ले जा, वरना तुझे मार देंगे। और तेरे खिलाफ हमने एक मुकदमा दायर कर दिया है भजनपुरा थाने में कि तूने वो पेट्रोल पंप पे आग लगाई थी, जबकि मैं आज तक दिल्ली नहीं गया, मैंने देखा नहीं वहाँ कि वहाँ कहाँ पेट्रोल पंप पे क्या है, कि तेरे नाम मुकदमा कर दिया। मेरे को धमकाया गया, मेरे को उठा के लेके यहाँ से लोग कुछ उसको तोमर से मिलाया मेरे को। तोमर ने मेरे को धमकी दी कि तेरे को मार देंगे, यहाँ से भाग जा। बाबा की ज़मीन, बाबा 300 साल पुराने हैं, दरगाह बनी हुई है यहाँ। सारी बहन बेटी आती हैं गाँव की, पड़ोस की और इलाके की, और समय समय पे बाबा का वो होता है। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पर
इतना जमीन कब्जा कर ली उसने, अकेले तो की नहीं होगी, जी सर। उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे? उसका डीएम साहब थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और तो और मतलब गांव के प्रधान के जो पूर्व प्रधान ऋषि भाटी और जो हमारे गांव से बहुत सारे दलाल के साथ लगे हुए थे। आप मानते हैं कि बहुत सारे अधिकारी इसमें शामिल थे? सर बहुत सारे, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, यहाँ तक कि मतलब मेरठ प्रशासन साथ में था उनके। ये बताते हैं कि कोई मतलब हमारे लखनऊ में भी कोई ऐसा आदमी है जो उनकी हेल्प करते हैं। लखनऊ में ऐसे हाँ अधिकारी जो 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तमाम अधिकारी भी शामिल है। जो मुख्य आरोपी है इसमें वो यशपाल तोमर है, उस पर धोखाधड़ी, 420, फर्जीवाड़ा, कागजों पे सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने, इन सब संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है और वो अधिकारी जो हैं वो तो शामिल है ही हैं, साथ में उनके परिवार वाले भी शामिल हैं। और जो 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई उसमें बता दें आपको, इसमें जो इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, उनके ससुर एम भास्करन शामिल हैं, जो कि खुद अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ली है फर्जी तरीके से। इसके अलावा जो उत्तराखंड के प्रभारी सचिव और निदेशक खनन है ब्रिजेश संत के पिता के.एम. संत हैं एफआईआर में। खचेड़ू मल का नाम भी एफआईआर में शामिल है। उत्तराखंड के डीआईजी राजीव स्वरूप की माता श्रीमती सरस्वती देवी का नाम भी एफआईआर में शामिल है। और आपको बता दें कि ये सब लोग हैं, क्योंकि अगर आप समझें कि अक्सर जो अधिकारी होते हैं वो अक्सर इन ज़मीनों को अपने परिवार वालों के नाम पे लेते हैं। तो इस पूरी एफआईआर में नोएडा प्रशासन की तरफ से कोई ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है। एफआईआर कर ली गई है, 9 लोगों के नाम दे दिए गए हैं मीडिया को, लेकिन खुल करके कोई अधिकारी, चाहे वो डीएम हो चाहे कमिश्नर हो, बोलने को आके तैयार नहीं है आगे। साफ तौर पर उनको पता है कि अगर जांच आगे बढ़ती के जिस तरीके से बढ़ रही है तो तमाम अधिकारी हैं उनके नाम शामिल आएंगे। इसमें कुछ आईएएस अधिकारी और नपेंगे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी जिसमें एसडीएम, एडीएम तक शामिल हैं वो भी नपेंगे। एक लेखपाल को भी हटाया गया है, वो फरार हो गया है। तो ऐसे में 100 करोड़ का घोटाला होता है और प्रशासन की नाक के नीचे होता है और प्रशासन जिसमें शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये होता रहा और ये पिछले कार्यकाल में भी ज़मीनें आवंटित कराई गई हैं जो यूपी सरकार का, जो योगी सरकार का था। तो लेकिन फिलहाल अब मामला खुला है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। पुलिस का कहना है कि वो जांच स्वतंत्र तौर पर करेगी और आगे देखना होगा कि इसमें और कितने अधिकारियों को शामिल किया जाता है मुकदमे में, क्या कार्रवाई होती है, क्या इसमें कुछ अधिकारी जेल जाते हैं, क्योंकि जो पूरा मामला है उस मामले में आरोपी हैं वो बहुत रसूखदार हैं। कुछ तो मुख्यमंत्री के सचिव तक हैं, उनके परिवार वालों के भी नाम हैं। तो फिलहाल गांव वाले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी सब कुछ इस वक्त पुलिस के हाथ में है कि कैसे इस पूरे मामले की वो सुनवाई करते हैं, जांच करते हैं और जो रसूखदार अधिकारी हैं, नेता हैं, उन पर कार्रवाई होती है या नहीं। सहयोगी आजम और अरविंद उत्तम के साथ ग्रेटर नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।